झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब ये साफ हो गया है कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। आज सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की एक चूक की वजह से हेमंत सोरेन को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस बात पर नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत के सामने सारे तथ्य क्यों नहीं रखे। पीठ ने सवाल किया कि जब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तब इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि उन्होंने स्पेशल कोर्ट में भी जमानत याचिका दाखिल की थी और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट का संज्ञान ले चुकी है। आप सीधे तौर पर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, ये मेरी गलती हो सकती है, मेरे मुवक्किल की नहीं, वो तो जेल में है। हमारी कोर्ट को गुमराह करने की कोई मंशा नहीं थी। हमने स्पेशल कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है, बेल के लिए याचिका नहीं लगाई है। दोनों अलग बातें हैं, ये मेरी सोच है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मामले के दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान ईडी ने हलफनामे के जरिए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के समक्ष सोरेन की मांग थी कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। ईडी ने अपनी दलील में कहा, चुनाव प्रचार करना ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक और ना ही कानूनी अधिकार। पहले दिन की सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिस जमीन की बात की जा रही है उस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का कभी कब्जा नहीं रहा। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों केस में तथ्य अलग अलग हैं। स्पेशल कोर्ट से सोरेन की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा, आपका आचरण काफी कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। यदि अदालत मेरिट पर गौर करेगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। पीठ ने आगे कहा, वो याचिका को खारिज करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।